इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना तो ईरान और पाकिस्तान। दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाएगा कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए, ये तो बर्बाद हो जाएगा। दोनों में झगड़ा हो गया, भीख मांगा का चेन रिएक्शन चल रहा है यहाँ। दुबई गुस्सा चल रहा है पाकिस्तान से, मतलब एक भीख चुकाने के लिए दूसरे से। ये देश कौन हो गया? ईरान के सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए? इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, समझ में आया? तो एटॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग बात है कि हम लोग से नहीं लड़े, लेकिन है तो भारते माँ का न संतान, तो भारत माँ हमेशा शेर जन्म दी है, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम है, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां पे, तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए, इजराइल के लिए दो गो खतरा है सब, अब बाकी ये सब खतरा किसी काम का नहीं। इजराइल इनको खतरा मानता ही नहीं, कहता है खतरा तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। 6 दिन में 6 देश को हरा दिया, एक हफ्ता में 6 को देश को हरा दिया। बड़ी मार मारे थे, आज ले हिम्मत नहीं इन लोग का मारने का। तो इसके लिए एगो खतरा कौन है? पाकिस्तान, एगो ईरान। इजराइल का कहना है ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देता है कि तुम पेट्रोल कोई खरीदेगा, अगर कोई ईरान से पेट्रोल खरीद लेता है ना तो अमेरिका उस पर बम मार देता है, उसको कैसे ना कैसे मिलकर फंसा देता है। भारत ईरान से पेट्रोल खरीदता है तो वो कहता है कि कैसे काय खरीद रहे हो, कर आप ही दे दीजिए सस्ता, हम खरीद लेंगे आप ही से। तो भारत की विदेश नीति बहुत सही है, तुम मरो हमको मतलब नहीं है, हम किसी के दोस्त नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है। ये कहता है कि ईरान को तो हम खुद से निपटेंगे, वैज्ञानिकों को मोसाद से मार के। पाकिस्तान के लिए किसको आगे कर देता है? इंडिया को कर देता है। यहाँ पे इंडिया को हथियार देगा, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कभी पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे, कभी मरने नहीं देंगे। सभी अमेरिका वाले आपको हथियार उतना ही देंगे कि आप इन्हें बर्बाद कर सके, कभी वो हथियार नहीं देंगे जो आप इसे हमेशा के लिए मार सके। उनका टारगेट यही है कि इनको लड़ाओ, फिर 10 समझौता करा दो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे 20 साल बाद फिर हथियार लोगा, एकरा एगो बेचेगा राफेल, फ्रांस हम लोग को बेचेगा राफेल, तो अमेरिका बेचेगा F-16, ब्रिटेन बेचेगा जगुआर, तू बेचेगा चिनूक। लो लड़ो, कभी खत्म होगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, सब टैक्टिस है। ये हो गया कौन सा जगह? ईरान। कौन सा हो गया? ईरान की राजधानी सर ईरान। फिर से ईरान को आप समझाइए। हाँ, ईरान को हम समझा रहे हैं यहाँ पे, हमारा कौन सी घटल है भाई ईरान को समझेला बिना। मेरी और ध्यान से देखिए आप सब लोग, ये देखिए, ये ईरान का शहर आबादान, इराक का शहर अल बसरा, और ये कंप्लीट कुवैत, ये पूरा एरिया ससुरा पेट्रोल से भरा है। कुवैत हम आपको बताए थे इतनी गहराई पे कि पेट्रोल निकालने चालू करेगा ना तो ईरान का और इराक का दोनों डगर के चल आएगा। डगर के ना चलने मतलब एक समझिए, गड्ढा रहेगा तो फ्लो वहीं हो जाएगा, निकालिएगा तो फ्लो आ जाएगा यहाँ पे। तो बताइए, ईरान का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र आबादान, इराक का सबसे बड़ा अल बसरा किसके कंट्रोल में? अमेरिका। जितना निकालेगा उसका 50%। अब कितना निकाल रहा है किसी को पता है? और अमेरिका से जाके आप पूछ लीजिएगा, मत पूछो, बहुत बड़ा खचरा आदमी है, उसका एक ही इलाज है भारत। हाँ, सब मिल के उसको बोले, पहले वो सिया सुनी लड़ा के रखा है। समझ में? देखिए, हम हमेशा धार्मिक मामलों में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते हैं, नहीं बोलना, लेकिन जब धर्म का नेतृत्व पढ़े लिखे के बाद होगा ना तो आपकी बातों को सुनेगा। और धर्म का नेतृत्व अनपढ़ के हाथ में रहेगा, सुनबे नहीं करेगा, चिल्लाते रहिए सुनबे नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, तो ये है सबके लिए, बट नेतृत्व किसके पास होना चाहिए? पढ़े लिखे। अमेरिका यही हाल किया, यहाँ पे नेतृत्व दे दिया अनपढ़ों के हाथ में, पूरा का पूरा नेतृत्व क्या कर दिया। जबकि ईसाइयों को देखिएगा, ईसाई के फादर पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किए हुए हैं। भाई केमिकल इंजीनियरिंग बहुत टफ होता है, टफ हो या ना हो, आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपने समाज को देख रखा है, माइंड मेंटेलिटी बड़ा है, 1000 किस्म के लोगों से मिले होंगे। अब आप गाँव में रह जाएंगे तो कितने लोगों से मिलेंगे? नहीं,
एक गांव के आदमी को आप 10 दिन तक एयरपोर्ट घुमा दीजिए, कुछ मत कीजिए, मुंबई एयरपोर्ट से बैठा के दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से कोलकाता, या 10 दिन घूमने के बाद ना उसको एयरपोर्ट पे एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाएगा, उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इधर जितना ज्यादा आप ट्रांजिट करिएगा एक जगह से दूसरे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एजुकेशन सब आ जाता है। जरूरी नहीं कि किताबी नॉलेज हो, कहाँ कैसे बिहेव करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपना धर्म मानते सब है, बट नेतृत्व किसको देंगे? पढ़े लिखे को देंगे। ईरान और यूएई के बीच में एक पतला रास्ता है, नाम है उसका हारमुज जल संधि। क्या नाम है? हारमुज जल संधि। यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है हारमुज जल संधि से। अब अमेरिका अगर युद्ध करेगा ना, तो ईरान को इस हारमुज जल संधि को ही नष्ट कर देना चाहिए अपनी बचाव में। लेकिन ईरान को बचना जरूरी है ताकि हमें सस्ता पेट्रोलियम मिल सके। हम लोग ईरान को क्यों बचा रहे हैं? हमसे कभी किसी ने, ईरान ने दुश्मनी नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारा सहयोग ही किया है। दूसरा, हमें सस्ता पेट्रोलियम मिल जाता। अमेरिका वाले यहाँ आके खूब हैवी इन्वेस्ट किए हैं, सब होटल खोले हैं, सब तो रिफाइनरी, तो ये वो लग्जरी ब्रांड, तो ये वो दुनिया भर का। ईरान से युद्ध हुआ, ईरान तबा तोड़ मार दिया ये दुबई को ही, कहा कि तुम्हारा टूरिस्टे नहीं आने देंगे हम। तो दुबई कर हमको क्यों मारा? कहा तुम समझाओ अमेरिका को कि हमको ना मारे। कहा तो हमारे बस का है। तो कोई बात नहीं, तब मारेंगे, तब हम मारेंगे। ये दोनों में मार हो गया। इतना ड्रोन मारा है, इतना ड्रोन मारा है, अभी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बहुत हैवी लॉस हुआ है दुबई में। दुबई में इधर से ईरान तबाह कर रहा है इस दुबई को, और दूसरा इधर दुबई का कंपटीटर अरब हो रहा है। अरब के सुल्तान, ये जो नए सुल्तान है एमबीएम मोहम्मद बिन सलमान, ये अरब देश को भी दुबई की तरह हैवी इन्वेस्टमेंट ले आने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि दुबई की तरह अरब भी डेवलप हो जाए। अरब का इस एरिया को वो भी डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन अपना अपना इकोसिस्टम है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना प्रयास करें। अब देखते हैं हम लोग आगे। दुबई समझ में आ गया। कतर कहता है कि मैं लीडर बनूंगा, तो कतर फीफा का मैच करा लिया। कतर अल जजीरा न्यूज़पेपर है कतर में। और दुबई गुस्सा चल रहा है पाकिस्तान से, दुबई गुस्सा चल रहा है पाकिस्तान से। दोनों में झगड़ा हो गया क्योंकि ईरान जो है, ईरान अपना तेल जो है पाकिस्तान को भेज रहा है। ईरान अपना तेल पाकिस्तान को भेज रहा है और पाकिस्तान इस तेल को खुलेआम बेच रहा है। पाकिस्तान इस तेल को खुलेआम बेच रहा है। लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे यहाँ तेल कहाँ से आया? कहा कि इधर एगो जगह से नाली में से निकल रहा है, नाली में से निकल रहा, ले जाओ यहाँ पे। तो ईरान अपना तेल पाकिस्तान को भेज दिया। अब पाकिस्तान कह रहा हमारे नाली में से निकल रहा है, ले जाओ यहाँ पे। क्योंकि ईरान पाकिस्तान में अभी बहुत ठेहुना दोस्ती चल रहा है, बहुत ठेहुना दोस्ती चल रहा है। अभी तो समझौता पाकिस्तान में न हुआ था, और यहाँ सब तेल पाकिस्तान बेच रहा है, और पाकिस्तान जो है तेल बेच रहा है और पैसा ईरान को मिल रहा है। ईरान मजा मार रहा है। दुबई ईरान पाकिस्तान को कर्जा दिया था, दुबई गुस्सिया गया। दुबई कहा या भीख मांगा, हमारा पैसा वापस कर, पैसा वापस कर हमारा। तो ये कहा कि लड़ाई में हम पैसा कहाँ से देंगे? तो सऊदी अरब और कतर तनी तनी नया भीख दिया सब पाकिस्तान को। और जब नया भीख दिया तो ये भीख दे के दुबई को ला रख ला, हमार जरूरत नहीं है, ला हमार लोग ना है का, तू ही बड़ा अकेले, हमार ना है लोग, हमार लोग ले, दे दिया उसको, रख लिया जा। ई हो भाई पाकिस्तान गजब भीख मंगा का चेन रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे। मतलब एक भीख चुकाने के लिए दूसरे से भीख लेना पड़ रहा है। लेकिन इस बार ईरान जो है ना खतरनाक काम किया है भाई साहब, मतलब पूरी दुनिया को टॉर्चर कर दिया यहाँ पे।